My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। पिछले लेक्चर यानी 3 में होल्डिंग कंपनी का लेसन चल रहा था, जिसमें होल्डिंग कंपनी और जो सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन यानी सब्सिडियरी कंपनी यानी मिनोरिटी इंटरेस्ट नहीं मिला था। यानी सिंपल क्वेश्चन को, सिंपल प्रश्न को, साधारण प्रश्नों को हल किया गया। आज जो टॉपिक है वो है सब्सिडियरी कंपनी और मिनोरिटी इंटरेस्ट इसके अंतर्गत निकाला जाएगा, जिसको हिंदी में अल्पमतधारी कहते हैं। तो आज इस बात पर ध्यान देंगे कि जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। पहले लेक्चर 2-3 में सिंपल था क्वेश्चन, जिसमें ऑल शेयर्स क्वेश्चन था कि ऑल शेयर्स परचेज बाय द होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब होता है कि सभी शेयर, सभी अंश होल्डिंग कंपनी द्वारा खरीद लिए गए हों, और वैसी स्थिति अगर हो तो वहाँ पर मिनोरिटी इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा। इस बात का विश्लेषण एनालिसिस किया जा चुका है। आज जो टॉपिक है वो है व्हेन ऑल शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी हैव नॉट बीन परचेज बाय द होल्डिंग कंपनी। आज जो टॉपिक है, जो प्रश्न है जो हल किए जाएंगे वो है कि होल्डिंग कंपनी द्वारा सभी अंशों को यानी होल्डिंग कंपनी द्वारा सब्सिडियरी कंपनी के सभी अंशों को नहीं खरीदा गया है और नहीं खरीदा जाएगा। तो वैसी स्थिति में मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अल्पमत का केस होगा, मिनोरिटी इंटरेस्ट निकाला जाएगा। टॉपिक है From the following balance sheet is limited and its subsidiary company is limited, drawn up to 31st March 2015. Prepare consolidated balance sheet as on the date. From the following balance sheet, जो बैलेंस शीट दिया गया है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का 31 मार्च 2015 का, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है एट द डेट ऑफ इक्विजेशन ऑफ 80% शेयर्स इन द सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का 80% शेयर जो है खरीद लिया गया है, वो खरीदा है इस लिमिटेड। द रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹30,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। कह रहा कि इन द सब्सिडियरी कंपनी रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 और 20,000। आगे है शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर्स ऑफ फंड रिच है, रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। यानी इस लिमिटेड का रिजर्व है 1,30,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है इसका 40,000 है, जिसमें जो ऊपर दिया हुआ है 30,000 और 20,000 ऑलरेडी शामिल होगा। करंट लायबिलिटी है, एसेट्स दिया हुआ है, यहाँ लिखा गया है 1600 शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ ₹200 इज 16 दूना 32, यानी ये 3,20,000 में एक क्रय किया है 80% ऑफ शेयर। तो हम लोग दो तरह से इसको निकाल सकते हैं। 1600 शेयर खरीदा है, ऐसे उसका 2,000 शेयर है, क्योंकि 2,000 को 100 से गुना किए करेंगे तो ये 2 लाख होगा। 100 ईच है यानी 2,000 शेयर है, तो खरीद लिया गया 2,000 में से 1,600, तो बचा कितना 400। यानी हम लोग इसको इस प्रश्न में कंट्रोल रेशियो जो पहला जो फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंट्रोल रेशियो एट फर्स्ट वी कैलकुलेट कंट्रोल रेशियो, देन आफ्टर वी कैलकुलेट कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट एंड मिनोरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर दो तरीका है निकालने का। पहले हम लोग कंट्रोल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। कंट्रोल रेशियो हो जाएगा यानी 2,000 शेयर, 2 लाख को भाग देंगे 100 से तो 2,000 शेयर आएगा, और यहाँ खरीदा गया 1,600 शेयर। पहले वर्किंग नोट्स कर लेते हैं हम लोग।
वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। नंबर 1 होगा कंट्रोल रेशियो, CONTROL, कंट्रोल रेशियो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दिस लिमिटेड on 2 लाख by 100, 2000 शेयर परचेज 1600 शेयर्स, 1600 परचेज किया, 2000 माइनस 1600 इक्वल टू 400 शेयर्स। रेशियो होगा 1600 और 400, यानी 2000 अंश था जिसमें 1600 खरीद लिया है। अब ऐसे भी दो तरीका मैंने बताया था, तो वहाँ दिया हुआ है 80% शेयर, 80% शेयर्स परचेज किया। पहले एक रेशियो को निकाल देंगे हम लोग, इसका रेशियो निकाले नहीं, रेशियो इक्वल टू होगा 1600:400, यानी 1600 खरीद लिया, बचा कितना 400, 2 जीरो काट देंगे, 4 चौका 16 और 4 का 4, यानी 4/5 और 1/5। अब दूसरा ए मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, दूसरा बी है, सिंपल तरीका है कि 80% खरीद लिया, तो बचा कितना 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, यानी रेशियो हो गया 80 और 20। ये और आसान है, 20 चौका 80, या 1 जीरो काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और 2, 80 हो गया, और था 20, 1 जीरो काट दिए तो यहाँ आ गया 2, तो 2 चौका 8 और 2 का 2, 2 चौका 2 का 2, यानी भी हो गया 4/5 और 1/5। ये कंट्रोल रेशियो, आप दोनों तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। कंट्रोल रेशियो एक तरीका हुआ, कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि 80% दिया हुआ नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा कि 1600 शेयर खरीद लिए तो खरीद लिया, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट यानी 2000 में से 1600 खरीदे, बचा 400, 1600 और 400 का रेशियो ऐसे निकालेंगे। और यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि करेंट ईयर का प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट, एक नंबर हो गया। दूसरा निकालेंगे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट पहले बताया गया है कि बैलेंस शीट के बाहर, यानी बैलेंस शीट के बाहर, हाँ ऊपर में दिया है सब्सिडियरी कंपनी रिजर्व and statement of profit of this limited amounting 30,000 and 20,000, यानी रिजर्व दिया हुआ इसका 30,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ इसका 20,000, ये हो गया 50,000। अब इसको यहाँ पर हम लोग कैपिटल प्रॉफिट को बांट देंगे, यानी कैपिटल प्रॉफिट का एच लिमिटेड का निकलेगा, एच लिमिटेड का 4/5 गुने 50,000, 5×10 और 10 चौका 40,000। पहले सिंपल था और क्वेश्चन इसी तरह का परीक्षा में देगा, यानी एच लिमिटेड 4/5 गुने 50,000, 10 चौका 40,000, और एस लिमिटेड का हो गया 1/5 गुने 50,000, 5×50, यानी हो गया 10,000 कैपिटल प्रॉफिट। अब हम लोग को निकालना है इसका करेंट ईयर प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट 1, 2, 3। तीसरा निकालेंगे हम लोग करेंट ईयर प्रॉफिट। तो नंबर 1 करेंट ईयर प्रॉफिट में सबसे पहले आएगा रिजर्व। तो रिजर्व देखते हैं, ये रिजर्व कितना दिया हुआ है। रिजर्व है सबसे पहले, रिजर्व दिया है 1,30,000, 1,30,000, जिसमें से हम 30,000 जो दिया हुआ ऊपर
वो घटा दिए, आ गया 1,00,000। दूसरा का है बी, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस 40,000 है। 40,000 में जो यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट आया है जो इसमें इंक्लूड था, यानी यहाँ पर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 20,000, 30,000 को घटा दिए, 20,000 घटा दिए, ये आ गया 20,000, यानी 1,20,000 आ गया ये। करेंट ईयर प्रॉफिट, इसी को हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। करेंट ईयर प्रॉफिट हो गया, करेंट ईयर प्रॉफिट को ही हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। अब इसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा निकालेंगे और सब्सिडियरी कंपनी का, यानी 1,20,000, तो सीधे हम लोग 1,20,000 लेंगे, यानी 4/5 गुने 1,20,000, तो 24 25 120, 24 का 96, 96,000 हो जाएगा। 1/5 गुने हो जाएगा 1,20,000, यानी आ जाएगा 24,000। 5 गुना 10 50 24,000 हो गया। यानी ये हमारा निकाला हुआ नहीं, इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट 1,20,000 दिया है। इंटरेस्ट मतलब अभी नहीं, आगे निकालेंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इससे मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो पहले से दिया हो वो लिखा जाता है। ये 96,000 जो आया सो रहेगा, और उसका अपना रिजर्व है, अपना रिजर्व दिया हुआ उसका, और प्रॉफिट है 1,96,000 रेवेन्यू प्रॉफिट, ये भी निकाल देना हम लोग। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट नंबर 3 4, क्योंकि आंसर को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो यहाँ पर होगा, सबसे पहले आएगा उसका अपना प्रॉफिट, किसका, एच लिमिटेड का 1,00,000, एच लिमिटेड का 1,00,000, और एस लिमिटेड का जो खरीदने के बाद आया, एस लिमिटेड का जो खरीदने के बाद आया 96,000। ये दोनों मिलकर के बैलेंस शीट हो जाएगा 1,96,000। सोनी बैलेंस शीट, सोनी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अभी चूंकि शुरू से ही चल रहे हैं हम लोग, अभी हमारा क्लियर हुआ है टॉपिक। 1 नंबर में कंट्रोल रेशियो, दूसरा नंबर में कैपिटल प्रॉफिट, तीसरा नंबर में रेवेन्यू प्रॉफिट। 1 नंबर में हुआ कंट्रोल रेशियो, दूसरा नंबर में है हमारा कैपिटल प्रॉफिट, तीसरा रेवेन्यू प्रॉफिट। अब करेंट ईयर प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट एक ही होता है, यहाँ निकाल दिया गया। चूँकि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एच लिमिटेड का जो अपना होगा, जो खरीदने के बाद में मिला है, इसको एच लिमिटेड का ही है, यानी एच लिमिटेड के खरीदा है, लेकिन प्रॉफिट इसका है एच लिमिटेड से ही लिया है। एच लिमिटेड, यहाँ पर एच लिमिटेड और एच लिमिटेड दोनों को मिला करके 1,96,000 बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब निकालना कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन नंबर 4, निकलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, यानी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर कंट्रोल रेशियो को हम ऑमिट कर रहे हैं, यहीं पर निकालेंगे। टॉपिक होगा 4 हो चुका है, 6 का 3। यहाँ होगा वर्किंग नोट्स, यहाँ होगा 5 नंबर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस, ये दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन दिया हुआ है, ये 3,00,000
20,000 में डबल खरीदा 3,20,000 में खरीदा है। अब देखते हैं कि इसको क्या क्या मिला। नंबर 1 लेस में लिखेंगे। नंबर 1 फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर में देखना है कि क्या क्या इसको मिला। फेस वैल्यू ऑफ शेयर मात्र इसका है, इसी कॉलम में यहाँ करते हुए इसको लिखेंगे और टोटल करेंगे। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इसका दिया हुआ 2 लाख। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है? 2 लाख। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है 2 लाख, यानी इसको मात्र मिला है 2 लाख का, और इसका जो है 3,20,000 रुपये चुकाना पड़ा। नंबर 2 में आ जाएगा इसका कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कितना आया था? 50,000। कैपिटल प्रॉफिट आया था 50,000। कैपिटल प्रॉफिट हो गया 50,000। और इसका है रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कहाँ पर था? हाँ, कैपिटल प्रॉफिट गलत लिखा, ये था 40,000। कैपिटल प्रॉफिट है 40,000 इस लिमिटेड का, और रेवेन्यू प्रॉफिट है इसका, रेवेन्यू प्रॉफिट 3,20,000। यहाँ पर निकाला हुआ है 1,20,000 ही है। कैपिटल प्रॉफिट हो गया, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया। कैपिटल प्रॉफिट को मैंने 40,000 ले लिया, ठीक है। और कैपिटल प्रॉफिट ही आता है यहाँ पर। गुडविल का आंसर 1,20,000 है। मिस्टेक ये हो रहा है कि ये जो है 2 लाख का है, तो जो जितना खरीदा उतना ही दिखाएगा। इसका यहाँ निकाल देते हैं लोग, बाद में इसको नीचे लिखते हैं। पहले याद रखेंगे कि ये जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है पूरे के पूरे नहीं आएगा, बल्कि 2 लाख का 80% लिया है, यानी 4/5, यानी 4/5 और 1/5 सब शेयर में बनेगा। तो 4/5 जैसे यहाँ निकाले, यहाँ भी निकलेगा 4/5 गुने हो गया 2 लाख, तो 5×20, 5×20 हो जाएगी 40,000, और 4×16 1,60,000 ही आ गया, 1,60,000। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि बिना कैलकुलेट किए हुए, यानी होल्डिंग कंपनी जितना खरीदा है
कहने का मतलब जितना खरीदा है 4/5 खरीदा, हम पूरे के पूरे घटा रहे थे। पूरे के पूरे वो पहले वाले में और शेयर्स में था, यहाँ पूरा नहीं खरीदा है, यहाँ पर 80% खरीदा है। तो ये 4/5 जो हुआ 4/16। और दूसरा आएगा मात्र कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट याद रखना है इस बात का कि कैपिटल प्रॉफिट इसका आएगा यहाँ पर 40,000। तो 40 और 60 यानी 2 लाख हो गया। अब याद रखना है कि नीचे बढ़ जाता तो कैपिटल रिजर्व होता, ऊपर घट गया यानी 3,20,000 यानी ऊपर ही बढ़ गया। ठीक है, मिला 2 लाख का। सारा संपत्ति खरीदने के बाद 2 लाख का मिला और देना पड़ा उसको 3,20,000। तो ये जो डिफरेंस वैल्यू आएगा वो होगा डिफरेंस वैल्यू, ये हो गया गुडविल, यानी अधिक पैसा दिया वो आ गया 1,20,000। याद रखेंगे, इसी तरह से मिनट इंटरेस्ट निकलेगा। ये हो गया था 5। अब यहाँ करते हैं हम लोग 6। इसको रहने देते हैं क्योंकि ये लिमिटेड का ही आएगा यहाँ पर। मिनोरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है जो अनसोल्ड शेयर है। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग 6ठा नंबर आएगा मिनोरिटी इंटरेस्ट। तो सबसे पहला आएगा अनसोल्ड शेयर, यानी अनसोल्ड शेयर का मतलब हो गया अनसोल्ड शेयर मतलब बिका नहीं। तो इसका हिस्सा हो जाएगा 1/5 गुणे हमारा 2 लाख। ऐसे भी यहाँ 1,60,000 नहीं है तो 40,000 ही आएगा, यानी 2 लाख लिखेंगे हम लोग। तो 5 का 20 यानी हो गया 40,000। ये आ गया सीधे 40,000। अब दूसरा आएगा इसका कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट इसका जो था अनियस लिमिटेड का यहाँ नीचे लिखा हुआ है 10,000। फिर आएगा तीसरा रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट होगा 24,000। एस लिमिटेड का है 24,000, यानी 3 दिन हो गया 4, 5। देखते हैं इसका मिनोरिटी इंटरेस्ट। हाँ, मिनोरिटी इंटरेस्ट 74,000 है। इसका एक और तरीका है निकालने का। पहले ये जो हम निकाले हम लोग, ये तरीका को भी हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन पहले इसको क्लियर को हल करने दें कि 74,000 आया है और इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। बैलेंस शीट उधर बनाएंगे, फिर मिनोरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। यानी सारा चीज़ हो चुका है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है मिनोरिटी इंटरेस्ट, और यहाँ बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ नाम रहेगा, एस ऑन डेट रहेगा, एच लिमिटेड एस लिमिटेड। यहाँ 1 नंबर में लिखाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। एसेट्स टू इक्विटी एंड लायबिलिटी। और नंबर 1 में हम लिखेंगे शेयर्स होल्डर फंड।
शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले आएगा इसका 8 लाख है, यानी 8,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये हो गया 8 लाख। इसका अपना रिजर्व होगा, अपना रिजर्व इसका 2,50,000, 2,50,000। इसका अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अभी कंसोलिडेटेड दिखाएगा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। इसका आया था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, देखना होगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया था 1,96,000, 1,96,000 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया। यानी रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर लिखाएगा दोनों का। यहाँ मिनोरिटी इंटरेस्ट लिख देते हैं, मिनोरिटी इंटरेस्ट 74,000 है। इसके बाद देखेंगे हम लोग का नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर है, नहीं डिवेंचर है। फिर आ गया करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आएगा सब क्रेडिटर इसका प्लस इसका 1,50,000, 1,30,000, 1,05,000, 2,80,000। इसको जोड़ते हैं लोग, 3 0 हो गया, 6 4 10, 16 हाथ 1, 1 8 9 7 16 9 25 और 5 30 के 16 हाथ 3, 3 8 11 2 13 1 14 2 16 लाख। इसका देखते हैं बैलेंस शीट क्या करता है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट है 16, बैलेंस शीट 16 लाख दिया हुआ है। अब हम लोग इधर चलेंगे, सन्ड्री एसेट्स में है, डायरेक्ट लिखा हुआ सन्ड्री एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। इसमें आ जाएगा, इसका हो गया 9,80,000 और इसका हो गया एस लिमिटेड का 5 लाख, 9 5 14,80,000, 14,80,000। 14,80,000 यहीं पर आ जाएगा गुडविल, 1,20,000। तो 16 लाख। इक्विटी एंड लायबिलिटी यहाँ पर आता है शेयर होल्डर फंड नंबर 1 में रहता है, जिसमें शेयर होल्डर फंड में पहले अलग अलग था, केवल शेयर आता था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का उसका अलग कॉलम होता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो नई चेंजिंग के आधार पर सबको एक ही साथ लिखा जाता शेयर होल्डर में। मिनोरिटी इंटरेस्ट 74,000 निकाला गया है। उसका तरीका है कि नंबर 1 में है अनसोल्ड शेयर्स, नंबर 1 में है कैसे अनसोल्ड शेयर जो होगा 1/5, 2 लाख का 40,000 और 1,60,000 यहाँ चला गया। कैपिटल प्रॉफिट जो होगा इसका एस लिमिटेड का, एज का यहाँ पर मिनोरिटी इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि जो उसके धारक जिसको खरीदा नहीं गया वो बच गए हैं, वो अल्पमतधारी कहलाते हैं।
और ये रेवेन्यू प्रॉफिट भी एस लिमिटेड का है। इसका एक अलग तरीका मैं अभी बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को पुनः रिपीट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसमें याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्विजिशन में मतलब हुआ कि ये 3,20,000 में खरीदा था, लेकिन इस कंपनी को होल्डिंग कंपनी को खरीदने के बाद क्या मिला, तो मिला कि उसके अंश को खरीदा 4/5, तो 4/5 यानी 1600 अंश को खरीदा है। तो 1600 अंश का वहाँ पर वैल्यू कितना था, लिखा हुआ फेस वैल्यू, तो हम लोग 4/5 2 लाख का निकालेंगे 1,60,000। यहाँ पर थोड़ा रुके हुए थे क्योंकि डायरेक्ट गुडविल एक्शन देख रहे हैं तो कैपिटल प्रॉफिट लिखने के बाद, तो यहाँ पर याद रखना है कि वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ शेयर पूरे अंश नहीं आएगा, क्योंकि अंश पूरे खरीदता तब हम लोग पूरे के पूरे लगाते, लेकिन यहाँ पर वैसा केस था कि खरीदा 80%, इसका 80% यहाँ 1,60,000, और जो कैपिटल प्रॉफिट है इसका जो पहले का था यानी जिस स्थिति खरीदा उसके पहले का 40,000, दोनों मिला के 2 लाख हुआ। कहने का मतलब खरीदने के बाद उसको मात्र 2 लाख का संपत्ति रिजर्व फंड जो भी हो सब मिला और देना पड़ा उसे 3,20,000। तो सवाल उठता है किस चीज़ का रकम में एक्स्ट्रा पैसा दे रहा था, रिपुटेशन ऑफ द पुलिस, रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस, यानी इसका वो पैसा बेसी दे रहा है 1,20,000, जिसे हम लोग गुडविल करते हैं। आगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट सारा क्लियर हो चुका था। तो याद रखेंगे कि प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले अगर प्रश्न में यहाँ 80% दिया हुआ है तो 20% बचा, लेकिन कहीं कहीं जैसे नीचे में 1600 यानी 1,600 जो शेयर खरीदा है उस शेयर का ही लेकर हम लोग रेशियो बनाएंगे, और पहले जो शेयर दिया था 2,000 उसमें से डिफरेंस निकालेंगे और जितना परचेज किया वो लिखेंगे, जो कि यहाँ पर किया गया है 1600 और 400 का रेशियो जो है निकाला गया था, जो हटा दिया गया है अभी, तो वाली रेशियो हमारा 4/5 1/5 आया है, जो दो तरह से निकाल कर भी दिखाया गया था। एक हुआ अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ शेयर्स और दूसरा था यानी गिवन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट ऑफ इक्विजिशन 80% दिया हुआ था उसके आधार पर। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिलिट्री इंटरेस्ट में याद रखना, जिसको कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी नहीं खरीदी है तो नहीं खरीदा तो 1/5 नहीं खरीदा, 80 खरीद लिया, इसका मतलब 20 बाकी रह गया, तो 20% जो शेयर बाकी रह गया उसका मैंने चर्चा किया कि 20% इसका 1/5 पूरे शेयर का 2 लाख का फेस वैल्यू का 40,000 आया। कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ था उसमें 50,000 का 1/5 यहाँ भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी निकाला हुआ था इसलिए 10,000 मैंने लिख दिया, 1/5 गुने 50,000 10,000 आया। रेवेन्यू प्रॉफिट दिया हुआ था यानी 1,20,000, 1,20,000 का 1/5 यहाँ निकालेंगे, यानी यहाँ निकालेंगे 1/5 गुने 1,20,000, तो ये भी निकल जाएगा 24,000, जो 24,000 है। यहाँ पर भी हम लोग 1/5 गुने करते हैं 50,000, तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी 10,000 आ गया। अब एक दूसरी तरीका को बताने जा रहे हैं, जैसे अगर हम इतना लंबा चौड़ा मेहनत न करें तो कौन सा माध्यम हम अपनाएंगे। अभी क्वेश्चन की पहली शुरुआत हुई है, यानी मिनिमम इंटरेस्ट निकालने का, यानी 100% जो कंपनी पहले शेयर खरीद रही थी वो अब यहाँ पर 100 की जगह पर यानी 80% खरीदी और 20% बाकी रह गया। जो रिमेन शेयर्स बचता है उसके जो होल्डर्स हैं मिनिमम इंटरेस्ट होल्डर कहलाएंगे वो, यानी मिनिमम इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन, दूसरा मेथड बताने जा रहा था, लेकिन चूंकि ये पहले ही शुरुआत है, पहली क्वेश्चन है, तो एक मेथड को ही ध्यान से देखा जाए और लोगों को समझने में स्टूडेंट को सुविधा होगी। एक मेथड पहले 1-2 क्वेश्चन हल करेंगे, यानी दूसरे प्रश्न को हल करने के बाद जब एक मेथड सीख जाएंगे कि मिनिमम इंटरेस्ट किस प्रकार याद किया जाएगा, तो उसके बाद दूसरा मेथड बताया जाएगा। आज इस लेक्चर को यानी होल्डिंग कंपनी, इस लेक्चर को यानी लेक्चर जो भी हो 4 और आगे जो होगा उसमें हम लोग इसी तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। आज मैं अपने लेक्चर को एड्स करते हुए अपने जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं और देखना पसंद करते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।